नमस्कार बच्चों। आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जीवों का अनुकूलन पढ़ाएंगे। जीवों के अनुकूलन माने जीव कैसे सरवाइव करता है, कैसे जीवित रहता है, इसके बारे में। वह स्थान जहाँ पर जीव के लिए पर्याप्त भोजन, रहने के लिए स्थान और प्रजनन के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उस जीव का वास स्थान कहते हैं। यह वायु स्थान सजीवों के लिए जल, स्थल और वायु कहीं पर हो सकता है। जीवों के रहने के स्थान पर उनको जलीय जीव, स्थलीय जीव, मरुस्थलीय जीव और उभयचर आदि भागों में वर्गीकृत किया गया। एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जलीय जीव। जलीय जीव में आप जानते हैं मुख्यतः जैसे मछली, सांप, कीड़े मकोड़े, ये सब उसमें पाए जाते हैं। तो उन जीवों की शरीर की बनावट और उनके शरीर के अंदर जैसे फेफड़ों की बनावट या गिल्स की मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, जिससे वो पानी के अंदर जो है सांस ले सके या पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को वो ले सके। तो वो जल में सर्वाइव कर, जल में जीवित रहती है। उसके शरीर की बनावट तैरने नुमा होती है। स्थलीय जीव। स्थलीय जीव में अक्सर फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों में जो है वो हवा जाती है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। और स्थलीय जीवों का शरीर इस तरह बना होता है कि वो स्थल पर जी सके। और उसके बाद मरुस्थलीय जीव। मरुस्थलीय जीव वो होते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म और रात को बहुत ठंडा होता है। नागफनी, बबूल और कटीले पौधे जो है वो पाए जाते हैं। और ऊंट पाया जाता है। ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं और उसके पीठ पर कुबड़ पाया जाता है, जिससे वो पानी को स्टोरेज करता है। वो पानी के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। कुछ जीव उभयचर होते हैं जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, जैसे आपका कछुआ, सांप, मगरमच्छ, ये सब पानी में भी पाए जाते हैं और धरती पर भी पाए जाते हैं। अब जीवों में अनुकूलन के लिए बहुत सारी चीज़ों का रूपांतरण हुआ है। बहुत सारी जीवों का रूपांतरण हुआ है, अंगों का रूपांतरण हुआ है। आपको जो है पिक्चर में जो है होमवर्क दे दिया जाएगा, उसको लिखिएगा कि कौन सा पौधा कहाँ रहता है और कौन सा जंतु किस जलीय है कि स्थलीय है। जीवों में अनुकूलन और रूपांतरण। जीवों में जैसे मैंने आपको बताया, जीवन के विकास में जो सबसे पहले मैंने पहले ही दिन बताया था कि सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी को वायरस है। और वायरस से एक कोशिकीय का विकास, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय से ऊतक का निर्माण, ऊतक से अंग का निर्माण, अंग से अंगतंत्र का निर्माण और अंगतंत्र से पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। तो इस विकास में बहुत सारे जीवों का फाइलम संघों में बांटा गया है। हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है सबसे पहले गिल्स का ही पानी में, ये माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो पानी में हुई है। तो पानी में जब मछली या जो अन्य जीव थे, तो उससे जो जीव पानी से बाहर निकल के आए, उनमें धीरे धीरे जो है इस इन्वायरमेंट में रहने की हैबिट बनी और फेफड़ों का विकास हुआ। आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवाज़ संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विभिन्न पर्यावरण के में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। धन्यवाद।